फिल्म की शुरुआत हैलोवीन से एक हफ्ता पहले होती है। हैलोवीन एक त्योहार होता है जब बच्चे अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। इसमें वो अजीब कपड़े पहनते हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं। अब हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम पीटर है। वो स्कूल जाता है जहां हमें पता चलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, बल्कि कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं और वो हमेशा चुपचाप रहता है। बेचारा अकेले ही अपना वक्त बिताता है। जब वो घर आता है तो चुपचाप रहता है, कभी बाहर नहीं जाता। बाद में हमें उसके मॉम और डैड दिखाए जाते हैं, जिनकी आदत से समझ आता है कि वो बहुत फिक्रमंद लोग हैं, जो हमेशा पीटर की सेफ्टी को लेकर चिंतित रहते हैं। इसीलिए वो उसे बाहर जाने नहीं देते, यहाँ तक कि पीटर को दोस्तों से मिलने भी मना करते हैं। अब एक रात जब पीटर सोने जा रहा होता है, उसे कमरे की दीवार के पीछे से आवाज आती है, जैसे कोई दीवार के दूसरी तरफ से उसे खटखटा रहा हो। वो खिड़की के पास जाता है और बाहर देखने लगता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। वो भागकर मॉम और डैड के पास जाता है। मॉम से वापस कमरे में लाकर सुलाने की कोशिश करती है। अब जब वो दीवार से कान लगाकर सुनता है तो अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। इस पर मॉम कहती है, ये बस तुम्हारी सोच है और कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। अगले दिन जब पीटर स्कूल जाता है तो वहां उसकी नई टीचर आती है। जब वो पीटर को देखती है तो महसूस करती है कि वो डरा हुआ बैठा है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक ऐसी टीचर थी जो अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। अब रात को जब पीटर अपने मॉम और डैड के साथ खाना खा रहा होता है तो वो कहता है, हैलोवीन आ रहा है, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, मैं भी ट्रिक और ट्रीट गेम खेलना चाहता हूँ, बाकी बच्चे भी तो खेलेंगे। ये सुनकर उसकी मॉम साफ मना कर देती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। इस पर उसके डैड एक पुरानी बात बताते हैं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब इस शहर की एक लड़की हैलोवीन की रात ट्रिक और ट्रीट खेलने निकली थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। इसी वजह से हम उस हादसे से डरते हैं और यही वजह है कि तुम्हें बाहर नहीं जाने देते। ये सुनकर पीटर अपने कमरे में सोने चला जाता है, जहां ये दिखाया जाता है कि कमरे की दीवार को जैसे कोई दूसरी तरफ से धकेल रहा है, मतलब दीवार को धक्का दे रहा है, क्योंकि दीवार थोड़ा बाहर की तरफ आ रही थी। उसी के साथ पीटर को वहां एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, पीटर, पीटर, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मदद चाहिए। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके डैड वहां आते हैं। जब वो दीवार चेक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, कोई आवाज नहीं आ रही होती। आज रात फिर से मॉम उसे समझाकर सुला देती है, हालांकि पीटर अब भी बहुत डरा हुआ होता है। अगले दिन उसके डैड घर की सारी दीवारों के पास जहर छिड़क देते हैं ताकि चूहे मर जाएं, और पीटर से कहते हैं, शायद दूसरी तरफ चूहे होंगे जो आवाज कर रहे हैं, अब जहर से मरेंगे तो आवाज नहीं आएगी, इसलिए डरो मत। अगले दिन स्कूल में उसकी नई टीचर बच्चों से ड्राइंग करवा रही होती है। पीटर यहाँ अपने कमरे की ड्राइंग बनाता है। उसने एक घर जैसी दीवार बनाई थी और उस पर लिखा था, हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। उसने एक बच्चा भी बनाया था जो वो खुद था। जब वो टीचर को ये ड्राइंग देता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि पीटर मदद क्यों मांग रहा है। इसी वजह से वो अगले दिन पीटर के घर चली जाती है ताकि देख सके कि सब ठीक है या नहीं। जहां टीचर की मुलाकात पीटर की मॉम से होती है, जिसे उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो टीचर से ढंग से बात नहीं करती, कहती है, पीटर थोड़ा अजीब बच्चा है, कुछ भी सोच लेता है और फिर उसे ड्रॉ कर देता है, इसलिए चिंता मत करो और दोबारा घर मत आना। फिर उसकी मॉम गुस्से में पीटर के पास जाती है, ड्राइंग दिखाते हुए पूछती है, ये क्या है, तुमने हेल्प मी क्यों लिखा है, आखिर किससे मदद मांग रहे थे और क्यों? पीटर जल्दी से कहता है, मॉम, ये मैं नहीं, वो मदद मांग रही है। अब वो कौन थी, ये हमें जल्द ही पता चलता है। यहाँ उसकी मॉम ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है, फालतू में मत सोचो, तुम्हारी उल्टी सीधी बातें हमें मुसीबत में डाल देंगी, और वहां से चली जाती है। जब पीटर सोने की कोशिश करता है तभी पीछे दीवार से उस लड़की की आवाज फिर आती है। इस पर पीटर कहता है, मुझे पता है तुम असली नहीं हो, बस मेरी सोच हो। इस पर वो लड़की जवाब देती है, नहीं, मैं असली हूं, मगर मेरा कोई गलत मकसद नहीं है, मैं तो बस दोस्त बनना चाहती हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। इस पर पीटर कहता है, नहीं, मत जाओ, और उसे रोक लेता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और ये लड़की उससे दोस्ती की बात कर रही थी। अगले दिन स्कूल में पीटर एक कद्दू पर हैलोवीन वाली ड्राइंग बना रहा होता है। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी और साफ सुथरी होती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी एक शरारती लड़का वहां आता है और पीटर को परेशान करने के लिए कद्दू को लात मारकर तोड़ देता है, जिससे पीटर बहुत दुखी हो जाता है। जब वो रात को घर आता है तो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है और रोने लगता है। वहां दीवार की तरफ से वही लड़की उसे चुप कराती है। वो कहती है, घबराओ मत, ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था, तो रोना बंद करो और बदला लो। ये बात पीटर को छू जाती है। अगले दिन वो स्कूल में जाकर उस शरारती लड़के को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से गिरता है, इसलिए उसकी टांग टूट जाती है। जब उसके मॉम और डैड को ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पीटर में बहुत गुस्सा है, लेकिन उसके डैड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और सजा देने के लिए वो पीटर को बेसमेंट में बंद कर देते हैं।
अब जब उसके डैड चले जाते हैं तो पीटर वहां एक बड़ा गड्ढा देखता है जो फिलहाल एक जाली से ढका होता है, लेकिन उसके अंदर एक भालू रखा होता है। अगले दिन जब पीटर की टीचर अपने घर पर होती है तो स्कूल का प्रिंसिपल उससे मिलने आता है। वो कहता है, तुम्हें इस तरह उसके घर नहीं जाना चाहिए था। उन्हें बहुत बुरा लगा। इस पर टीचर जवाब देती है, मैं पीटर की फिक्र कर रही थी, मुझे उसके घर में कुछ अजीब लगा। प्रिंसिपल कहता है, अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो बस स्कूल तक ही रहो, घर मत जाओ। प्रिंसिपल के जाने के बाद टीचर बच्चों के सारे टेस्ट चेक करती है, क्योंकि वो पहले से ही पीटर को लेकर परेशान थी। इसलिए टेस्ट के बहाने फिर से उसके घर चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पीटर उस वक्त बेसमेंट में बंद था। यहाँ पीटर के मॉम और डैड टीचर से बात करते हैं। हम देख सकते हैं कि डैड का बर्ताव कुछ अजीब था। वो हाथ में हथौड़ा लिए घूम रहा था और उसके हाथ से खून निकल रहा था। जब टीचर पूछती है तो वो कहता है, मैं कुछ रिपेयर कर रहा था, उसी में चोट लग गई। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने पीटर को स्कूल से भी हटा लिया था। अब रात को मॉम उसे बेसमेंट से बाहर निकालती है, उसे अच्छा खाना देती है और फिर सुला देती है। जैसे ही वो अकेला होता है, पीटर फिर दीवार के पास जाता है और दीवार पर नॉक करता है। तब वो लड़की तुरंत आ जाती है और बात करने लगती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारी फिक्र करती हूँ पीटर, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉम और डैड जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। वो दिखाते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। यहाँ लड़की एक बड़ा राज बताती है, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी बहन हूँ जो सालों से यहाँ बंद हूँ और तब से इंतजार कर रही हूँ कि जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो दीवार पर लगी घड़ी हटाओगे और उस सीक्रेट दरवाजे को खोलोगे ताकि मैं बाहर निकल सकूं। अब ये सब सुनकर पीटर हैरान रह जाता, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। इसलिए वो कहता है, अगर तुम सच में असली हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस पर लड़की कहती है, तुम नहीं देख पाओगे, डर जाओगे, क्योंकि सालों से मैं यहाँ बंद हूँ। अब मेरा चेहरा बहुत अजीब हो गया है। पीटर कहता है, मुझे डर नहीं लगेगा। तब लड़की कहती, दीवार में जो छेद है वहाँ से देखो। जब पीटर उस छेद से देखता है तो उसे उस लड़की की बहुत बड़ी और अजीब आंख दिखती है, जिसे देखकर वो भी डर जाता है। अब लड़की फिर कहती है, मेरे भाई, हमारे मॉम और डैड बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर रखा है और क्योंकि तुम उनके बेटे हो वो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे, या तो तुम्हें गायब कर देंगे या बंद कर देंगे या मारकर दफना देंगे। पीटर ये सारी बातें सुनकर काफी डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने बिस्तर में छुप जाता है। लड़की की कही हुई बातें अब उसके दिमाग में गहराई से बैठ चुकी थी। उसी रात पीटर को भयानक सपने आने लगते हैं। सपनों में उसके अपने पेरेंट्स ही उसे डरावने और खौफनाक तरीके से डरा रहे होते हैं। डर के मारे पीटर एकदम से उठ बैठता है। तभी उसकी मॉम उसे संभाल लेती है और उसे प्यार से सहलाते हुए कहती है, सब ठीक है बेटा, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा। अगले दिन पीटर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा होता है। तभी उसे दीवार के अंदर से फिर से वही लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, तुम्हारी मॉम और डैड को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो हमेशा तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि उनका तुमसे कोई मकसद बाकी है और वो जैसे ही पूरा होगा तो वो तुम्हें भी मेरी तरह दीवार के पीछे बंद कर देंगे या फिर जमीन में कहीं दफना देंगे। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो खुद बाहर जाओ और जमीन खुदाई करके देख लो। पीटर अब सच जानने के लिए बाहर जाता है और जमीन खोदना शुरू करता है। कुछ ही देर में उसे वहां एक कंकाल स्केलेटन दिखता है। वो लड़की फिर से बोलती है, कुछ साल पहले हैलोवीन की रात एक बच्ची हमारे घर आई थी। मैंने उससे मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन तभी हमारे मॉम और डैड ने मिलकर उसे पीट पीट कर मार डाला ताकि वो बाहर जाकर किसी को ये राज न बता दे कि वो असल में कैसे पेरेंट्स हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैंने कभी किसी से मदद मांगी तो मेरा अंजाम भी वही होगा। अब पीटर को समझ आ जाता है कि सालों पहले जो बच्ची लापता हो गई थी उसके साथ असल में क्या हुआ था। अब पीटर को एहसास होता है कि उसे मदद की जरूरत है और वो जानता है कि सिर्फ उसकी स्कूल टीचर ही उसकी मदद कर सकती है। डरते हुए वो अपनी टीचर को कॉल करता है, लेकिन तभी उसकी मॉम फोन छीन लेती है और टीचर से बात करने लगती है। मॉम कहती है, माफ कीजिए, ये नंबर गलती से डायल हो गया था, और फिर कॉल काट देती है। फोन रखने के बाद मॉम पीटर पर गुस्सा करती है। पीटर डरकर अपने कमरे की तरफ दौड़ जाता है और दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त उसकी मॉम उसके पीछे आती है और पीटर को देखती है। तभी उसकी नजर दीवार पर मौजूद एक सुराग छेद पर पड़ती है। वो ये देखकर घबरा जाती है, कांपती आवाज में कहती है, आखिर उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। अब अगर कुछ गलत हुआ तो उसका असर हमारे बेटे पर पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। यहाँ अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर वाकई मॉम और डैड ने ही उस लड़की को दीवार के पीछे बंद किया था तो अब वो खुद ही क्यों डर रहे हैं। वो घबराकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात के अंधेरे में फिर से वही लड़की पीटर से बात करती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारी मॉम और डैड को बात करते सुना है। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो वो तुम्हें भी मारने वाले हैं। तुम्हें कुछ करना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा, वरना न तुम बचोगे और न मैं। थोड़ी देर बाद पीटर टेबल पर बैठकर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था। तभी अचानक उसके डैड को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सूप का स्वाद उन्हें बदला बदला लग रहा था। उन्हें यह भी नोटिस हुआ कि पीटर तो कुछ भी नहीं खा रहा, इसलिए घबराकर उन्होंने पूछा, क्या किया तुमने। तभी पीटर जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं, आपने मेरी बहन को दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई, तो बस उसका बदला लिया। ये सुनकर उसके डैड चौंक गए क्योंकि वो सारा माजरा समझ चुके थे। फौरन उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। असल में पीटर ने उस लड़की के कहने पर मॉम डैड के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसके डैड तो वही मौके पर ही मारे गए। यहाँ
उसकी मॉम पास में रखा चाकू उठाकर पीटर की तरफ आने लगी। डरकर पीटर ने उन्हें धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गई। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी, पीटर की मॉम ने चाकू उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसको को बचाने के लिए उठाया। अब पीटर उस लड़की की बातों में आकर दीवार पर लगी बड़ी घड़ी हटा देता है और जल्दी से वो खुफिया दरवाजा खोल देता है। अगले ही पल वो लड़की जो अब तक मासूम बनकर बातें कर रही थी, उसकी आवाज अचानक से बदल जाती है। उसकी भयानक हंसी सुनाई देती है। अब उसकी आवाज पूरी तरह डरावनी और खौफनाक हो चुकी थी। वो जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है और तेजी से उस दरवाजे से बाहर निकलती है। पीटर उसे देखकर बहुत डर जाता है और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे छिप जाता है। तभी हम उस शरारती लड़के को देखते हैं जो अपने 3 दोस्तों के साथ पीटर से बदला लेने आया था। वो सब चुपके से घर में घुस जाते हैं, लेकिन घर में तो पहले से ही वो भयानक मॉन्स्टर घूम रही थी। तभी वो मॉन्स्टर उन सब पर नजर रखे बैठी थी। उसका साफ मकसद था सभी को मार डालना और वो बिल्कुल वही करती है। वो एक एक करके सबको भयानक तरीके से मार देती है। किसी को बहुत बुरी तरह फाड़ देती है, किसी का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है, किसी की हड्डियां या उसका पूरा शरीर तोड़कर उसे अलमारी में छुपा देती है और किसी को पटक पटक कर जान से मार डालती है। ये सब बहुत ही दर्दनाक और डरावना था। पीटर को ये सारी आवाजें बहुत डराती है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की। अब वो लड़की और ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी। वो दीवारों पर उल्टा चलने लगती है और उसका शरीर और हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो कोई सपनों में भी डराने वाला साया बन चुकी है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो पीटर की कॉल से समझ चुकी थी कि पीटर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो बिना किसी देरी के सीधे पीटर के घर के लिए निकल पड़ती है। अब जब पीटर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, तभी वो भयानक मॉन्स्टर उसके बेड के ऊपर आकर बैठ जाती है और फिर वो अपनी कहानी बताने लगती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी असली बहन हूँ, हमारे पेरेंट्स की पहली बेटी, लेकिन मैं पैदा ही एक अजीब रूप में हुई थी, एक ऐसी शक्ल और शरीर के साथ जो बदसूरत और मॉन्स्टर जैसी थी। इसी वजह से मॉम और डैड ने मुझे सबसे छुपा दिया। उन्हें पता था कि मेरा गुस्सा बहुत भयानक है और मैं किसी को भी आसानी से मार सकती हूँ, यहाँ तक कि उस बच्ची को भी। मैं ही थी जिसने उसे मारा था, जो कई साल पहले गेम खेलने हमारे घर आई थी। और वो जो बड़े गड्ढे में भालू देखा, वो भी मेरा ही था। मैं कभी भी उस घर में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को मजबूत बनाया और दीवारों और छत पर चलना सीख लिया। मैंने पूरी तैयारी की थी कि कैसे मैं तुम्हें फंसाऊंगी और अपना काम पूरा करूंगी, और वही हुआ। मैं चाहती थी कि तुम अपने ही हाथों से मॉम डैड को मारो और मुझे इस घर से आजादी दिलाओ। वो आगे बोलती है, खून, नफरत और जलन ये सब बुरी चीजें नहीं है, बल्कि ये बदला लेने में मदद करते हैं। और यही सब तो मेरे अंदर शुरू से है। मैं कोई आत्मा या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। बस मेरी एक ही कमी है, मेरा शरीर सही नहीं बना। इतना कहकर वो मॉन्स्टर जैसी बच्ची पीटर को एक छुपे हुए कमरे में बंद कर देती है। उसी वक्त टीचर घर पहुंच जाती है। टीचर पीटर को ढूंढने लगती है। तभी पीटर टीचर की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाता है। टीचर भागकर वहां पहुंचती है और दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है। वो दोनों जैसे ही घर से निकलने वाले होते हैं, तभी वो मॉन्स्टर लड़की फिर से आ जाती है। वो पीटर के बाल बुरी तरह पकड़ती है और उसे उस बड़े गड्ढे में फेंक देती है। फिर वो टीचर पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन तभी पीटर हिम्मत दिखाता है। वो उसके लंबे बाल पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। तभी वो दोनों उस मॉन्स्टर को गड्ढे में वापस फेंककर जल्दी से लॉक कर देते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि असल में वो लड़की पीटर से नफरत करती है। रीजन ये था कि पीटर हर हाल में उससे कई ज्यादा बेहतर है। वो दिखने में प्यारा है, मासूम है, सब उससे प्यार करते हैं। यहाँ तक कि मॉम डैड भी पीटर के दीवाने हैं, जिनका प्यार पाने के लिए वो हमेशा तरसती रही, जो उसकी जगह पीटर को ही मिल रहा था। क्योंकि उसे सब दिखाई और सुनाई देता था, इसलिए वो मन ही मन जलती रहती थी। और यही वजह थी कि मॉम डैड हमेशा पीटर को लेकर इतना परेशान रहते थे। वो जानते थे कि उनके घर में कितना बड़ा राज दफन है, और उसी मरी हुई बच्ची को भी मॉम डैड ही गार्डन एरिया में दफनाते हैं, ताकि उनकी इस मॉन्स्टर बच्ची के बारे में किसी को पता ना चले। अब सब कुछ बताने के बाद वो पीटर से कहती है, तुम कहीं भी चले जाओ, कितना भी दूर, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा जो मकसद अधूरा रह गया है, मैं उसे हर हाल में पूरा करके रहूंगी, यानी कि मैं बहुत जल्द तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये बातें पीटर के दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। उसको हमेशा ऐसा लगने लगा जैसे उसकी वो मॉन्स्टर बहन उसके आसपास ही मंडरा रही है और कभी भी वो उसे खत्म कर सकती है। अब जबकि पीटर अकेला रह गया था, तो टीचर उसे अडॉप्ट कर लेती है और कहानी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।